न्यू लाइफ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। वीडियो जो भी बच्चा देखे जो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। आज रियल नंबर खत्म हो गया बाबू, है ना। रियल नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया है। आज आपका दूसरा चैप्टर चालू होगा, बहुपद। क्या चालू होगा, बहुपद। बहुपद चालू। दूसरा चैप्टर चालू होगा क्लास फर्स्ट है बाबू, ये बहुपद का क्लास फर्स्ट होगा, है ना। या इसी को पार्ट 1 लिख के आएगा, है ना। चलिए पहले जाते हैं बाबू संख्या। संख्या हमने पढ़ाया, है ना। तो यहाँ बदलने के आधार पर, चेंज होने के आधार पर, बदलने के आधार पर, बदलने के आधार पर, बदलने के आधार पर। तो संख्या बदलने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला अचर संख्या और दूसरा चर संख्या। दूसरा चर संख्या, अचर संख्या, दूसरा चर संख्या। अचर संख्या किसे कहते हैं बाबू, अचर संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका मान चेंज नहीं, जिसका मान नहीं बदले। अचर संख्या जिसका मान नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। जैसे आ जाइए, जिसका मान नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या। कैसे आ जाइए, 1, 3, 2, 5, 7। क्या इसको दुनिया के कोई कोना में चले जाएंगे तो क्या एक ही पढ़ेंगे कि अलग पढ़ लेंगे। कभी भी किसी रूप में आए तो एक ही पढ़ेंगे, दो भी किसी रूप में आएगा दो ही पढ़ेंगे, किसी भी कहीं लिखा रहेगा तो दो ही पढ़ेगा ना। तो इसका मान कभी चेंज नहीं होता। जिसका मान चेंज नहीं होता है उसे कहते हैं क्या, अचर संख्या, फिक्स है ना। चलिए आ जाइए चर संख्या। जिसका मान हमेशा बदलते हुए, जिसका मान बदलता रहे, बदलता रहे, वैसी संख्या जिसका मान क्या रहे, वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहे उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे आ जाइए, जैसे देखिए X, Y, Z, A, B, C, ET, है ना। यहां पर भी लिख दीजिए ET। देखिए क्या x का मान कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, आता कि नहीं आता है। आप कहीं सोल्व करते हैं क्वेश्चन तो क्या आता है, x बराबर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 5 भी आता है, आता कि नहीं आता है। तो ये इसका मान हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है। कभी a बराबर 2 आ गया, कभी a बराबर -2 आ गया, कभी a बराबर 3 आ गया, कभी a बराबर 5 आ जाता है, आता कि नहीं आता। तो जिसका मान बदलता रहे उसे कौन संख्या कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। अब लिखिएगा। अब आते हैं आपका एक्सरसाइज बहुपद। बहुपद कीजिए, बहुपद कीजिए, लिखिएगा बहुपद। बहुपद जब ये चर संख्या जब ये अचर संख्या पे, अच्छा चर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये अचर लिखिए पहले, है नहीं। जब ये अचर संख्या और
चर संख्या, जब ये अचर संख्या और चर संख्या मिलकर, जब ये चर संख्या और चर संख्या मिलकर गणितीय व्यंजक बनता है तो उसे बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जब ये अचर संख्या और चर संख्या मिलकर गणितीय व्यंजक बनाता है। गणितीय व्यंजक में बाबू तो गणित में जोड़ घटा गुना भाग होता है कि नहीं होता? जैसे देखिए दो, केवल दो भी बहुपद है। कह दिया 2x, देखिए ये अचर संख्या मिल गया ना। अब बीच में पूछने इसको की है? गुना है ना, हो गया 2x। 2 प्लस x, 2 माइनस x है ना, तब क्या है? बहुपद है ना। कह दिया x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5, x स्क्वायर प्लस 6 है ना, है कि नहीं है? तो ये सब क्या है? बहुपद है। गणितीय व्यंजक है ना। देखिए जोड़, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ पर जोड़ है, घटाव है, जोड़ है, कुछ नहीं तो गुना है ना। तो ये वही लिखा है कि अचर संख्या और चर संख्या मिलकर जो गणितीय व्यंजक क्या करता है? बनता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? 2x 2 प्लस x और लिखेगा x, तो x भी बहुपद है ना। x भी क्या है? बहुपद। आप 8 क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे है ना। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े, मिटाते हैं। चलिए लिखिएगा बहुपद का सामान्य, बहुपद का सामान्य, बहुपद का सामान्य। एक के A0 ले लिए पहला है ना, और f के पावर 0 ले लिए, A1 ले लिए, f के पावर 1 ले लिए, A2 ले लिए, f के पावर 2 ले लिए। 9th क्लास में भी है ना। एक A3 ले लिए, f के पावर 3 ले लिए, A4 ले लिए, f के पावर कितना ले लिए? 4। अब इसको डॉट डॉट फ्रॉम कहाँ? एक के पावर n और f के पावर और यहाँ है प्लस। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे कि f के पावर 0 कितना होता था। तो 1 के पावर A0 भी लिख सकते हैं कि पावर बना है ना। A1 x1, A2 x2, A3 x3, A4 x4, कहां तक? an xn। अच्छा, यहां पर कंडीशन है थोड़ा सा बाबू, जहां an कभी 0 के बराबर नहीं हो और n जो हो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। n कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या। कभी भी पावर में निगेटिव ना आए,
कभी भी पावर में निगेटिव नहीं आना चाहिए। यही तो लिखे कि n एक धनात्मक पूर्णांक है ना। आ जाइए जय 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब देखिए दो है, दो के बाद कितना आया, एक आया है। एक के बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, पावर का एक है ना, यहाँ पर x की पावर क्या है 0 है। देखिए यहाँ भी देखिए तो 0 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है, या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आया, 1 आया, फिर क्या है 0 आया। तो इसको हम सुधार के लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x और 7 के पावर 0 मतलब कितना होगा, 7 के पावर x के पावर 0 कितना 1, तो 1 गुना 7 कितना 7 ही होगा। ये देखिए बहुपद है ना बहुपद। कोई दिक्कत? किताब मत देखो, किताब माखन लाल, किताब में कुछ नहीं है। किताब देखेगो सदैव पीछे रह जाओ, किताब में कुछ भी नहीं है। किताब अपना अपना मोड़ लीजिए, किताब देखिएगा कहीं ना समझ में नहीं आएगा। चलिए कोई कह दिया, देखिए 5x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x पावर 0 है ना। देखिए घटते हुए क्रम में है ना। चलिए यहाँ देखिए x पावर 4x क्यूब 5 प्लस 3 x पावर 0 1, ये देखिए हो गया बहुपद है ना बहुपद। चलिए हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चा को मिटाएं? बहुपद का सामान्य रूप हो गया बाबू। कभी भी बहुपद का घात पर निगेटिव नहीं, वही फिर आ जाएगा नहीं। चलिए अगला लिखते हैं। बहुपद होने की शर्तें, बहुपद होने की शर्तें। बहुपद होने के क्या क्या शर्त है बाबू, है ना। बहुपद होने की शर्तें क्या क्या शर्त है बहुपद होने की, है ना। तो बहुपद होने की दो शर्त है। पहला शर्त क्या है, तो बहुपद के घात पर, बहुपद के घात पर, बहुपद के घात पर, घात में है ना पावर पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। बहुपद के घात पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे बाबू देखिए कोई लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, कोई लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, क्या ये बहुपद होगा? बहुपद के घात पर क्या आ गया, तो ऋणात्मक आ गया, तो होगा बहुपद? बहुपद नहीं होगा। बहुपद के कहीं भी लिख दिया 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ दे दिया माइनस, है ना, यहाँ पर दे दिया माइनस, लिख दिया 8, क्या बहुपद होगा? बहुपद के कोई भी x के पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। और जब ये है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद के घात पर, बहुपद के घात पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत?
चलिए दूसरा, बहुपद के घात पर भिन्न नहीं होना चाहिए। बहुपद के घात पर भिन्न नहीं होना चाहिए। बहुपद के घात पर भिन्न नहीं होना चाहिए, मैंने दो चीज नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आगे कोई लिख देगा 5x3 प्लस 2x² 1/3 प्लस x प्लस 5 क्या होगा ये? देखिए x के पावर में बटा में भिन्न में है, तो भिन्न में है तो बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। बहुपद कोई लिख देगा 5√x प्लस 7x प्लस 3, ये बहुपद है? नहीं काहे? रूट में तो रूट का मान कितना होता है, हम बताए थे रूट का मान कितना होता है 1/2। तो हम सुधार के इसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 7x प्लस 3 क्या है ना भिन्न में? तो भिन्न में तो बहुपद है, बहुपद नहीं है। x पर कभी बटा में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, भिन्न में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, और भिन्न में नहीं तो बहुपद होगा। होगा क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे हो गया ना? बहुपद का घात या बहुपद का घातांक, घात या घातांक, घातांक सही लिखा हुआ है क्या? क्या होगा? घातांक। घातांक चलिए देखिए बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो जिस चर संख्या पर, जिस चर संख्या पर सबसे ज्यादा घात, जिस चर संख्या पर सबसे ज्यादा घात होगा वही क्या होगा? बहुपद का घात होगा। जिस चर संख्या पर बहुपद का घात सबसे ज्यादा होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जिस चर संख्या पर बहुपद का घात ज्यादा होगा वही बहुपद का घात या घातांक कहलाएगा। आ जाइए जैसे देखिए कह दिया x² प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7। अब का पूछ दिया इसमें बहुपद का घातांक कौन होगा? देखिए होगा a1 होगा। जिस संख्या पर बहुपद का घात सबसे ज्यादा होगा वही बहुपद का घातांक कहलाएगा। तो का घात कितना होगा? होगा 3 होगा। कह दिया 5x के पावर 4 प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 5। अब पूछ दिया इस पर बहुपद का घात कौन होगा? बहुपद का घात कितना होगा? 4 होगा। कोई कह दिया 5x² प्लस 7x के पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 3x प्लस 5 कौन होगा? बहुपद का घात कौन होगा? तो 5 कितना होगा? बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का 5 होगा। कोई दिक्कत? जिस चर संख्या पर बहुपद का घात सबसे ज्यादा होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे
अब आइए अब लिखिएगा बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या है? बहुपद का मानक रूप देखिए, लिखिएगा बहुपद के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम सजाने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जिस बहुपद के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे कोई लिख दिया 5x3 + 5x⁴ + 7x² + 3, क्या ये बहुपद के मानक रूप में है? सजा हुआ है? 3 के बाद क्या होना चाहिए? 4। तो इसको सजाना पड़ेगा ना। पहले कौन हो जाएगा? 5x⁴ + 5x3 + 7x² + 3। अब ये देखिए सज गया है ना। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उसके बाद वो, उसके बाद है ना। या इसी को उलट के भी लिख सकते हैं 3 + 7x² + 5x³ + 5x⁴। ये देखिए हो गया घटते क्रम में, हो गया ना। तो मानक रूप समझ में आया? घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में क्या कर दीजिए, उसको सजा दीजिए तो कहलाएगा क्या? बहुपद का मानक रूप है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिए तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो देखिए फिर कोई एग्जांपल हो, जैसे देखिए कोई लिख दिया 9x⁶ + 5x⁵ + 7x3 + 4x² + 3x + 4। ये देखिए सजा हुआ है ना, सजा हुआ घटते क्रम में है ना, सजा। अब इसको जरी बढ़ते क्रम में एक बार ये देते हैं। ये देखिए बहुपद का मानक रूप में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। अब उलट के भी लिख सकते हैं 4x 3x + 4x² + 7x³ + 5x⁵ + 9x⁴ है ना, पूरा सजा हुआ है ना। तो ये बहुपद का क्या हो गया? मानक रूप हो गया। और दिक्कत तो जिस चर संख्या, जिस बहुपद के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देने से जो सजा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आगे बढ़े हैं? खुद नहीं रहा है। अब आइए लिखिएगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब लिखिएगा बहुपद के प्रकार। लिखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर। बहुपद के प्रकार किसके आधार पर बाबू? पहला घात के आधार पर और दूसरे पद के आधार पर। पहला कहते हैं रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद, बहुपद है ना, रैखिक बहुपद है ना, या एक घातीय बहुपद, इसको एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद है ना। देखिए इसका सामान्य रूप क्या होगा, सामान्य रूप क्या होगा बाबू, देखिए तो ax प्लस b, ax प्लस b, इसका बहुपद का घात कितना है, है ना, इसका बहुपद का घात कितना है, एक। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। तो क्या कहते हैं, जिसका x का पावर कितना हो जाए, एक हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जय जय 5x प्लस 3 है ना रैखिक बहुपद, x का घात कितना है, एक, जिसका x का घात एक हो जाए उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। कोई दिक्कत, देखिए 3x माइनस 2 है ना रैखिक बहुपद, x का घात कितना है, एक, जिसका x का घात एक हो जाए उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ही कह रहा है, द्विघात माने x पर कितना घात होना चाहिए, दो। देखिए इसका सामान्य रूप क्या होगा, सामान्य रूप क्या होगा बाबू, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, देखिए इसका x का घात कितना है ना, दो, x का घात दो होगा तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात। अब इसका देखिए सब सोल्व करने के लिए भी सिखा देंगे, अभी तो प्रकार है ना, धीरज रखना है, पैसे बांध के, पैसे से छूट जाता है तो आदमी छूट जाता है, दुनिया छूट जाती है। क्या देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, x का घात कितना है, दो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x का घात कितना है, तो है ना द्विघातीय बहुपद, है कि नहीं द्विघातीय बहुपद, जिसके माथा पर x के माथा पर दो लिखल रहे, इसे समझ जाना कौन बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। चलिए त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय सामान्य, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जेकर x के माथा पर कितना लिखल रहे, तीन, वही त्रिघातीय होते कि नहीं, है ना। जय जय 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है ना, x के माथा पर कितना लिखल है, तीन, तो माथा पर तीन मतलब कै घातीय, त्रिघातीय। कोई इंतर कैसे 3x क्यूब प्लस 5, ये भी कै घातीय, त्रिघातीय। मतबा के लिए देखना है, बाकी कुछ हो रहे पूरा हमरा कोई मतलब। इसको देखिए चलिए ऐसे लिखो तो आप कैसे लिखा सकते, यही चीज ऐसे लिखी थी 3x क्यूब प्लस 5 या लिख दिए 0 x स्क्वायर प्लस 0 x प्लस 5 है ना, वैसे जो लिखल तो ये तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, कथी बच गए है ना। तो ये मतबा देखना है, मतबा पर कितना दे जे ज्यादा रहते वाला कहबे वो घातीय है ना, सही बात। क्या ये खत्म होगा, 4 घातीय 5 घातीय चलते रहेगा ना अनंत काल तक, खत्म होने वाला चीज है। चलिए आगे अब आते हैं पद के आधार। तो पहला
एक पद या इसको एक पदी भी कहते हैं। हालांकि ये 9th क्लास में पढ़ना था, ये है आपका 10th में, ये आपका है 9th। एक पदी जय एक्स स्क्वायर या 5 एक्स के पावर 20 एक्स के पावर 25 एक पद नहीं है बाबू, दो पद जुड़ा हुआ नहीं रे, अकेला है ना, अकेला ही एक्स के पावर 20 5 अकेला है ना, एक्स अकेला है ना, प्लस माइनस में कुछ नहीं रे, तो क्या हो जाएगा? कोई कहेगा देखिए सर 5 एक्स स्क्वायर एक पदी है बाबू, एक पदी है ना, एक ही पदी है। चलिए दूसरा द्विपद या द्विपद या इसको द्विपदी भी कहते हैं। द्विपदी इसमें क्या होता है, जैसे तो इसमें दो पद रहेगा, देखिए यह 5x + 3 यहाँ पर लिए थे, एक पदी है द्विपद, कह देगा 5x² + 7 है द्विपद, कह देगा 5x² + 7x है द्विपद, है ना द्विपद, एक पदी है ना बाबू, है ना द्विपद। तो जिसमें कितना पद रहे, तो ही पद, मथबा नहीं देखना, इसमें मथबा नहीं देखना, इसमें देखना पदवा देखना, ये काम मथबा नहीं निहारना, मथबा निहारना चलना है ना। चलिए तीसरा त्रिपद या त्रिपद जैसे देखिए आइए 7x² + 5x + 3 है ना, 3 पद, एक पद, दो पद, 3 पद, है ना। है ना 3 पद, है ना 3 पद, क्या ये भी खत्म होगा? कभी खत्म होता है? एक चौथा बता दइए, शून्य पद, शून्य बहुपद है ना, शून्य या शून्य पद। चलिए शून्य बहुपद, शून्य भी क्या है, बहुपद है। कैसे देखिए, कोई कह देगा कि शून्य के माथा पर कितना, कहेगा हमको पते नहीं, हम जैसे देखिए 0 x के पावर 5 0 x के पावर 99 कुछ तो लिख सकता है ना। अब इसमें गुणा हो जाएगा, तो 0 में दुनिया के कुछ गुणा होता है तो कुछ हो जाता है 0, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया ना। 0 तो बहुपद है, लेकिन इसका को पूछ दिया कि इसका घात कितना होता है, तो कहिएगा क्या, कोई बता नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता कि 0 का घात कितना होगा, तो लिखेगा 0 का घात अपरिभाषित होता है, लिखेगा यहाँ पर 0 का घात अपरिभाषित होता है, 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 0 का घात अपरिभाषित होता है। हो गया क्या? इसमें कोई दिक्कत? देखिए 3 के बाद आएगा 4 5 6 आते रहेगा ना, बहुत सारा बहुपद आते रहेगा, खत्म होगा? खत्म नहीं होगा तो छोड़ दिए, जहां तक यूज था वहां तक किए, बाकी छोड़ दिए, है ना। 4 5 6 7 8 9 10 आते रहेगा, कमी होगा क्या? चलिए, तो शून्य बहुपद है समझ में, शून्य भी क्या है, बहुपद है। तो शून्य बहुपद का पूछेगा कि शून्य बहुपद में घात की संख्या क्या होती है, अपरिभाषित, क्या होती है, अपरिभाषित। और दिक्कत किसी को?
लाइन निकालिएगा। बहुपद का मान, चलिए आ जाइए। देखिए बहुपद का मान, देखिए क्या है बाबू, तो देखिए बहुपद का मान निकालना। तो मान निकालने के लिए देखिए एक बहुपद लिखते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2 लिख दिए बहुपद। ये बहुपद है, बहुपद को लिखते हैं p से, है ना, और x हो गया तो px बराबर करना देखिए। p माने होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का हिंदी क्या होता है, बहुपद, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको कह देगा कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम मान ज्ञात करना है तो हमको लेना पड़ेगा कि x बराबर क्या ले लें, x बराबर 1 पर px का मान क्या होगा। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर px का मान क्या होगा, मान, ये आपको कह दिया। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे, x की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1 रख दिए तो आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 गुने 3 5 गुने 5 और प्लस 2 कितना आ गया बाबू, फिर 1 का मान कितना आ गया, 5 3 8 2। हम जब x बराबर 1 रखे तो px बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। कोई कहेगा सर x बराबर 2 पर कितना आएगा px का मान, तो कितना आएगा, x बराबर 2 पर px का मान कितना आएगा सर, 9th क्लास में है बाबू, है ना। तो रखना पड़ेगा कि x बराबर कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा आपने। 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। देखिए 2 का स्क्वायर करना 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और प्लस 2 तो 10 12 दूनी कितना 24। तो x के मान जब 2 रखे तो p2 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अगला यहाँ पर तो देखिए ये क्या आ गया, बहुपद का मान आया ना, जब x बराबर 2 रखे तो बहुपद का मान कितना आ गया, 24 आया। हम जब x बराबर 1 रखे तो बहुपद का मान कितना आया, 10 आया। कोई इसी एग्जांपल में कर दिया कि x² प्लस 5 माइनस 5x और प्लस 2, यही खाली बात चेंज करनी है, प्लस का हटा के कौन सी करनी है, माइनस। अब यहाँ पर बोलेगा px बराबर है नहीं, px बराबर है नहीं, px बराबर है, मिटाइए दीजिए, px बराबर है 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब यहां पर कोई बोलेगा कि x बराबर 1 रखने पर px का मान क्या होगा, px का मान क्या होगा, तो निकाल दीजिएगा, हैं यहां पर रखिएंगे। देखिए x का जगह करना रखना पड़ेगा 1 ना, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। देखिए 3 1 का स्क्वायर है, 3 गुने 3 5 गुने 1 5 और प्लस 2 कितना आ गया, कितना आ गया 0। हम जब x रखे, x की जगह पर 1 रखे तो मान कितना आ गया 0। अब x बराबर 2 रखेंगे तो मान क्या आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो px का मान क्या आएगा बाबू, क्या आएगा मान, देखिए तो हम 2 रखते हैं तो क्या आता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 कितना आता है, 2 दूना 4 तिया 12, 5 दूनी 10
और 2। देखिए 12 2 14 में से 10 का कितना आ गया? 4। तो जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो P2 का मान कितना आ जाता है? 4 आता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुपद का मान। जो 9th क्लास में आप पढ़े, 9th क्लास में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन था, है ना? बहुत सारा क्वेश्चन था। क्या आपको दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हैं? जब भी बोले कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए तो वो देगा x बराबर 1 रखिए, x बराबर 2 रखिए, तो बहुपद का मान ज्ञात कर देना है, हो जाएगा ना? अब लिखिएगा बाबू, बहुपद का शून्य, या इसको कहते हैं बहुपद का शून्य। शून्य है ना? कि बहुपद का शून्य या शून्य क्या है ना? बहुपद का शून्य या हो गया। तो जैसे एग्जाम्पल लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 6 या माइनस क्या हो गया? x² माइनस 5x प्लस 6। अब का दिया के साथ शून्य क्या होगा? जैसे ही बोलेगा ना शून्य, तो इसको आप कोई मान रख के चेक कीजिएगा। जैसे हम x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रख के देखेंगे कि शून्य के बराबर आता है। तो देखिए x बराबर में 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? कि px बराबर दे दिया था ना, तो 1 रखेंगे यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 5 × 1 प्लस 6। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 5 और प्लस 6, तो 5 1 का स्क्वायर कितना? 7, 7 में से 5 गया कितना गया? क्या शून्य आया? शून्य आया? शून्य बराबर आया? नहीं आया, तो ये नहीं होगा। अब लिखते हैं x बराबर कितना? 2 लिखते हैं। तो देखिए तो 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस 6। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 × 5 10 और 6 4 कितना यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6 4 10 माइनस 10 कितना आ गया? तो देखिए x का मान हम जब 2 रखे हैं तो किसके बराबर आ गया? शून्य के बराबर आ गया। x का मान तब हम 2 रखे तो किसके बराबर आ गया? शून्य के बराबर आ गया है। तो इसमें एक मान तो हमको पता चला कि x बराबर कितना रखना पड़ेगा? शून्य लाने के लिए कितना रखना पड़ेगा? 2 और रखते हैं, x बराबर 3 रख के देखते हैं। P3 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस 6। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 3 15 प्लस 6, 9 9 6 15 माइनस 15 कितना आ गया? 0। तो देखिए P3 में x बराबर 3 भी रखे तो P3 का मान कितना आ गया? 0। अब कोई भी संख्या रखेगा तो 0 मान नहीं आएगा। अब कोई भी संख्या रखेगा, 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 20 और 16 छोड़ जाता है 22, कितना बचता? अब कोई भी संख्या इसमें रखिएगा तो कभी शून्य
नहीं आएगा। कभी शून्य, दो ही कोई ऐसा संख्या था इसको रखने पर मान क्या आएगा? शून्य आएगा। तो कितना संख्या था? एक था 2, एक था 3। बाकी अब कोई भी संख्या रखेगा तो शून्य मान नहीं आएगा। मतलब इससे निकल के एक चीज निकल के आ गया है कि यक्ष के माथा पर जितना घात होगा उतना ही संख्या इसमें शून्य आएगा। तो यक्ष के माथा पर कितना है? 2। तो 2 ही मान ऐसा है जिसमें क्या आएगा? शून्य आएगा। एक बार 2 रखिएगा तो, एक बार 3 रखिएगा तो, बाकी किसी में नहीं आएगा। बाकी आप कितना हो रख लीजिएगा शून्य नहीं आएगा। मतलब यक्ष स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 का 2 ही मान संभव है। कितना मान संभव है? 2 मान। 2 तो एक मान आएगा 2, और एक मान कितना आएगा? 3। एक मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो 2 ही जब शून्य आ जाए, देखिए आ गया ना शून्य, तो शून्य आ जाने का मतलब कि इसमें जो संख्या आप रखिएगा उसका मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। और जब कोई संख्या का मान 0 के बराबर आ जाए तो ही उसका क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाता है कि x का मान 2 और x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि चर संख्या के माथा पर, चर संख्या के घात पर जितना घात होगा वही उसका क्या होगा? पूर्णांक की संख्या होगी। चर संख्या के घात पर जितना पावर होगा उतना ही उसका क्या होगा? मान भी होगा। यक्ष के माथा पर 1 घात है, कितना मान होगा? 1। यक्ष के माथा पर 2 घात है, कितना मान होगा? देखिए आया ना 2, 2 आया है, वो कितना आया? 3। तो 2 ही मान आया ना। यक्ष के माथा पर 3 घात आता तो कितना मान होगा? तो यक्ष के माथा पर जितना घात बढ़ता जाएगा उतना ही उसका पूर्णांक की क्या होगी? संख्या होगी संख्या। लेकिन पूर्णांक की संख्या 1, 2 आया। अब बेहतर से देख लीजिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए P4 रखिए, यक्ष 4 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16, 5 चौक 20 प्लस 6, 16 तो कितना? 22 माइनस 20 कितना आ गया? आया शून्य। 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 25 बच रहा ना। कोई भी संख्या आप रखिएगा कभी शून्य नहीं आएगा। 2 ही ऐसा मान था जिसको रखने पर क्या आ रहा? शून्य आ रहा। तो इस पर 2 ही को मान सेटिस्फाई करेगा। कौन है? 2 है वो 3। तो यक्ष के माथा पर जितना घात होगा उतना ही उसका क्या होगा? पूर्णांक की संख्या। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पर नोट करके लिख भी सकते हैं कि चर संख्या के घात जितना घात होगा वही उसकी पूर्णांक की संख्या होगा। चर संख्या के घात पर जितना संख्या होगा उसका वही उसका पूर्णांक की संख्या होगा। चर संख्या के घात पर जितना संख्या होगा, 2 होगा तो उसका मान 2 को आएगा, है ना। 3 को होगा तो कितना मान आएगा? 3। 1 मान आएगा तो कितना मान होगा? 1, है ना। वही उसकी पूर्णांक की संख्या होगी। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। और कहा दिया सर x के माथा पर 4 रहते कितना मान निकलते? 4 मान। x के माथा पर 5 मान रहते कितना मान? 5 मान। x के माथा पर 5 निकले कितना मान? 5 मान। जितना उसके माथा पर पावर रहेगा उतना ही मान निकलेगा, उससे ज्यादा मान नहीं निकलेगा। आ जाइए कोई दिक्कत? समझ में ये आया कि नहीं आया? है ना, आया कि नहीं आया? जितना इस पर 2 ही को मान था जो सर्टिफाई कर रहा था 0 ना, 2 ही मान क्या कर रहा था? सर्टिफाई कर रहा था। तो इसका 2 ही को मान संभव भी है ना। संभव है 2 है 1 3। बाकी कोई भी मान रखेगा तो 0 नहीं आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। पूर्णांक मतलब 0 लाना चाहिए। देखिए पूर्णांक में क्या होता है? 0। तो 0 2 ही मान पर आया ना, तो x बराबर 2 आया, x कितना पर आया? 3 पर। तो यही 2 ही मान इसका क्या था? संभव था, है नहीं। कोई दिक्कत? ऐसे भी निकाल सकते हैं
कि भाई शून्यक बोले तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, शून्यक बोले तो बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। अब इसको तो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, गुणनखंड करने के लिए नहीं पढ़े हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 होगा। x कॉमन लीजिए माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 बराबर 0। 2 को तो कई को, एक को यहाँ से x माइनस बराबर 0, एक बार इसके बराबर x माइनस बराबर 0 कीजिए, एक बार ये एक बार ये x माइनस 2 बराबर 0, x का मान करना आ गया 3, x का मान करना आया 2 और 3 पर आ रहा था 0। अब यहाँ पर रखिएगा 3 तो क्या आएगा, 0 बराबर आएगा, यहाँ पर रखिएगा तो किसके बराबर आएगा, आएगा 0 बराबर। तो ये दो ही मान संभव था ना, दो मान संभव कि 2 को मान ही पर ही शून्यक आएगा, बाकी 73 मान पर शून्यक नहीं आएगा। कोई भी मान इसमें रख दीजिएगा तो शून्यक कभी नहीं आएगा। तो यह का कितना मान आ गया, 2 मान। हम अभी बताए थे कि इसके माथा पर 2 रहेगा तो कितना मान आएगा, 2 मान। इसके माथा पर 3 रहता कितना मान आता, 3 मान। इसके माथा पर 5 रहता कितना मान आता, 5 मान आता है ना। इसके 2 ही मान संभव है। जब भी बोले बहुपद का शून्यक तो या तो ऊपर दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेना है, और नहीं दिया रहेगा तो बराबर 0 करके शून्यक का मान निकाल लेना हो जाएगा। शून्यक का मान बोलेगा, बहुपद का मान बोलेगा, जो भी बोले अपना है ना। क्या कोई दिक्कत है किसी को भी? है ना, है ना, समझ में हो? कोई दिक्कत किसी तरह के नहीं। ठीक है, धन्यवाद।